वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये क्या सुन लिया? आज आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आज का जो टाइटल है कि ये क्या सुन लिया आप लोगों ने इस वीडियो में, क्योंकि आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे मैं कुछ ऐसे खुलासे करूँगी जो हैरान कर देने वाले होंगे। ये उनकी वर्तमान भावनाएं तो होंगी ही, साथ में उनके आने वाले दिनों में एक्शंस क्या होंगे उस पर भी रीडिंग है। तो ये रीडिंग जो होगी वो पिक ए कार्ड होगी और आपको स्क्रीन पर कुछ क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये 4 क्रिस्टल्स हैं, अलग अलग रंगों के हैं और मैं इनके नाम भी बता देती हूँ। पहला है सिट्रीन, पीले रंग का येलो कलर का क्रिस्टल है। दूसरा है लैपिस लजूली, ब्लू कलर का है, नीले रंग का क्रिस्टल है। तीसरा है रेड जैस्पर, लाल रंग का क्रिस्टल है। और चौथा है एमरल्ड या आप ग्रीन एवेंचुरिन भी कह सकते हो। हरा पन्ना या एवेंचुरिन स्टोन जो होता है वो भी हरे रंग का क्रिस्टल होता है। ये हीलिंग के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। वैसे तो सारे ही क्रिस्टल अलग अलग चक्रों से रिलेट करते हैं, तो आप इन चारों क्रिस्टल्स को देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगी होंगी। तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये क्या सुन लिया आज वीडियो में? आज तो आप हैरान ज़रूर हो जाओगे, क्योंकि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा अलग अलग थॉट्स को दिखा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन को दिखा रही हैं। ये पर्सन ने आपके साथ ना ब्रेकअप किया है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत जल्दबाजी दिखाई। आपको स्टार्टिंग में ये पर्सन बहुत चेस करते भी होंगे। यही वो पर्सन होंगे जिन्होंने शुरू में अपने प्यार का इजहार आपके सामने किया। इनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है, क्योंकि आपको ये पर्सन ऐसे लग रहे थे कि आपके सपनों के राजकुमार या राजकुमारी हैं। ड्रीम कम ट्रू रिलेशन आप दोनों का ये रहा है। अब कहाँ दिक्कत आ रही है कि इसी पर्सन ने इस कनेक्शन से या तो वॉक अवे कर लिया है या वो इस रिलेशन में आपको लेकर बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन कहानी में बहुत ट्विस्ट है। ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी हैं, काफ़ी ब्रेव होने का नाटक करते हैं। ये ब्रेव नहीं है, ज़िद्दी है। इनके अंदर स्टबर्ननेस है, रिजिडिटी है, अपने आप को रोकते हैं। इनको मैं ब्रेव नहीं कहूँगी। ब्रेव वो इंसान होता है जो बहुत हिम्मत वाला इंसान है, जो डरता नहीं है, जो बहादुर है, जो आगे बढ़ने से अपने आप को रोकता नहीं है। और जब बात आती है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी के साथ रिलेशन में हो, तो आपको उस कनेक्शन का कैसे सपोर्ट करना है, उस रिलेशन में रिस्क लेना है और दुनिया वालों के आगे जाकर उस रिश्ते को कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आपको डर नहीं लगता तो वो रिलेशन डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल आपके रिलेशन में दिखाने वाला जज्बा लेकर आता है। अगर आप उस रिलेशन के अंदर कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सामने वाले को झूठ बोल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो कि वो इंसान बस आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाए और आपका मतलब निकल जाए, तो इस पर्सन को अब ना गिल्ट और शेम की फीलिंग आ रही है। ये पर्सन शर्मिंदा भी हैं और ये पर्सन घबराए हुए भी हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपके लिए ना कुछ इस तरह के ऑफर्स को ठुकराया होगा जो इनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से शादी का कोई ऑफ़र दे रहा था, कोई कमिटमेंट दे रहा था। इन्होंने आपके लिए ठुकराया भी है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं तो इन्होंने सिर्फ आप ही को चीट किया है। इन्होंने
आपके लिए कुछ और लोगों को भी धोखा दिया है। ये हो सकता है कि इन्होंने पहले पहले किया हो, जब वो आपसे कनेक्शन में आना चाह रहे थे, आपको वो अपना ड्रीम कम ट्रू मान रहे थे, या उनको लग रहा था कि इस रिलेशन में ना एक चांस लेना चाहिए, क्या पता हमारा कनेक्शन आगे चलकर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग हो, और वो हुआ भी। लेकिन अपनी ज़िद के आगे ना ये पर्सन ने कुछ ऐसे बुरे कामों में अपना टाइम दे दिया है। बुरे काम क्या होते हैं? चीट करना होता है, पार्टनर से झूठ बोलना होता है, जो प्रॉमिस किए हैं उन पर खरे उतरना। अगर वो खरे नहीं उतर रहे, झूठ बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए पेरेंट्स से बात करूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा, लेकिन अचानक ही वो पर्सन अपना रंग दिखा दे कि ये उनकी असलियत है, तो उसे कहते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में झूठ बोला है। आपको एक बहुत रोमांटिक पिक्चर दिखा दी कि हमारी शादी यहाँ होगी, हम थीम वेडिंग करेंगे, या कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ही डिफरेंट हैं, आप दोनों की सोच मिलती नहीं होगी, आप दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट, या आप दोनों की हॉबीज़, पैशन, लाइफ को देखने का जो नज़रिया है, आपके परसेप्शन, आपके व्यू पॉइंट्स, आपका विज़न बहुत अलग होगा। लेकिन फिर भी आप इस रिलेशन में चल रहे थे। आपको लग रहा था अगर हम दोनों अलग हैं तो क्या हुआ, हमारा कनेक्शन सुपर स्ट्रॉन्ग है, हम लड़ भी लें, झगड़ भी लें, कई दिनों तक, हफ्तों तक बात भी ना करें, लेकिन हमें एक भरोसा रहता है कि ये रिश्ता कहीं भी हाथ से जाएगा नहीं, क्योंकि ना वो मेरे पर गिव अप करेंगे, ना मैं उनके ऊपर गिव अप करने वाली हूँ। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, क्योंकि अब इस रिलेशन में जो आप सुनोगे ना, जिसके लिए टॉपिक डाला है कि ये क्या सुन लिया, ये किसी ऐसे इंसान को छोड़ने वाले हैं जो थर्ड पार्टी है, और ये बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी। कुछ लोगों में ये शायद अगले 18 दिनों से लेकर नेक्स्ट 18 डेज, आने वाले 33 दिनों के अंदर भी नंबर 18 और 33 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट निकला है। कुछ लोगों में अगर ये ज़्यादा टाइम लेंगे तो 8 हफ्तों का टाइम लग जाएगा, 8 वीक्स का, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा कि अपनी सच्चाई के साथ, अपनी असलियत के साथ ये कनेक्शन आपको इस पर्सन से क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएगा। ये रिलेशन ना अब अपने आप आगे ग्रो करेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यूनिवर्स हैंडल करेंगे, कुछ ऐसा होगा जो आपको भी लगेगा कि कोई तो पावर है जो मुझे रास्ता दिखा रही है। जिन लोगों को यहाँ पे डर लग रहा है कि अगर इनको छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ गई, या मैं आगे बढ़ गया, पता नहीं मुझे कोई नया इंसान मिलेगा या नहीं, तो जो इनसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जिनको इनसे शादी का कमिटमेंट नहीं मिल रहा, या इन्होंने कहीं और शादी कर ली है आपको झूठ बोलकर, तो ऐसे कनेक्शन का वेट करने से बेटर है आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो अपनी शादी तोड़कर आपकी तरफ नहीं आएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर वो आएंगे भी तो एक कैजुअल अफेयर बनाने के इरादे से आएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है। तो मैंने आज टॉपिक इसीलिए रखा है कि ये टॉपिक, ये टाइटल कुछ लोगों को सच्चाई से रूबरू कराएगा, और कुछ लोगों में ये रिलेशन शादी की तरफ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कब होगा, ये डिवाइन का सोचा समझा प्लान है। टाइम मैंने आपको बता दिया है, अगले 8 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट हैं, और शायद कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 महीने भी इम्पॉर्टेंट होंगे। आपके लिए मार्च का महीना भी इम्पॉर्टेंट होगा, सितंबर का, जुलाई का, अगस्त का, दिसंबर का, अक्टूबर का। और यहाँ पे राशियाँ भी सारी निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। तो सभी एलिमेंट्स हैं
और 12 की 12 राशियां हैं। तो गाइज ये रही आपकी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका अपना चैनल है टॉक थ्रू टैरो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। जितना प्यार आप दोगे यूनिवर्स उससे डबल ट्रिपल गुना प्यार आपकी झोली में डालते हैं। तो फिलहाल बढ़ेंगे आज दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, ये क्या सुन लिया? टाइटल देख के घबराना नहीं है। ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्या सुन लिया है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, या यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन दो लोगों में बनी हुई है जहाँ पर किसी तीसरे ने इस रिश्ते की ऐसी की तैसी कर दी है। कुछ ऐसा हुआ है, थर्ड पर्सन ने आपके रिलेशन को ख़राब किया है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्ट्रॉन्ग है। जो लोग ब्लैक मैजिक में नहीं मानते, काला जादू में बिलीव नहीं करते, जादू में, तंत्र में, मंत्र में, एविल आई, नज़र लगना, स्पिरिट्स, गोस्ट, इन चीज़ों में अगर आप बिलीव नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी ऐसे मत करना कि काला जादू कुछ नहीं होता, आप वहम फैला रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। अगर मैं इस लाइन में हूँ, इस विद्या को मैंने चुना है, टैरो को चुना है, तंत्र मंत्र को चुना है, ज्योतिष को चुना है, न्यूमरोलॉजी को चुना है, एस्ट्रोलॉजी को चुना है, रेकी हीलिंग को चुना है, क्रिस्टल्स को चुना है, टैरो स्पेल्स को चुना है, वाइट मैजिक को चुना है, तो इन चीज़ों से हम गुजरे हैं, हमने पढ़ा है, अनुभव किया है, सालों का तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। और इसीलिए टैरो में कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को इंडिकेट करते हैं। मेरा कोई भी यहाँ पे मतलब या इरादा किसी के मन में वहम, सुपरस्टिशन फैलाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जनरल गाइडेंस है, ये रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तीसरी बात, जिन लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक है उनको ऑलरेडी साइन, इंडिकेशन, हिंट या कुछ ऐसे सिग्नल या सिम्टम फील होते हैं कि हाँ मेरे रिश्ते में ब्लैक मैजिक हुआ है। क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग सुन रहे हैं, मैरिड लोग भी, अनमैरिड लोग भी, डिवोर्स लोग भी, सेपरेटेड लोग भी, विडोअर और विडोड लोग भी, सब लोग सुनते हैं। तो अभी अगले कार्ड्स हैं यहाँ इस इंसान की। एक बहुत ही ना वियर्ड एनर्जी है कि ये अपनी नज़रों में गिर गए हैं। इनको अपनी नज़रों में ही लग रहा है कि मैंने अपनी इज्जत खुद ही खो दी है, मैंने अपने लेवल को डाउन कर लिया है। या तो ये जिसके पास भी आपको छोड़कर गए होंगे वो इंसान बहुत ज़्यादा इस इंसान से अलग है। जैसे कुछ लोग अलग होते हैं ना पर्सनालिटी में, सोच में, इंटरेस्ट और लाइक्स डिसलाइक्स में, उनके साथ उनको ना घर वाली फीलिंग नहीं आती, एक ऐसा कंफर्ट फील नहीं होता। इनको उनके सामने फेक बनना पड़ता है, आर्टिफिशियल रिलेशन बना रखा है। एक आर्टिफिशियल रिलेशन क्या होता है कि सामने वाले को खुश करने के लिए जो तुम नहीं हो उसका ड्रामा करना, वो फेकनेस भी होती है और आर्टिफिशियल तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, तुम्हारे आने से, तुम्हारे साथ मैं रिलेशन में हूँ, मैं सब कुछ दुनिया भूल चुका हूँ, बस तुम ही तुम हो, लाइफ में सब कुछ ग्लिटर है, ग्लैम है, रेनबोज हैं, रोजेज़ हैं, बड़ी ही रोज़ी पिक्चर दिखा रहे हैं ये उस तीसरे इंसान को। यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है, ये क्लियर कर दूँ। अब सारे जने घबरा मत जाना कि मैम आपने थर्ड पार्टी कह दिया। देखिए थर्ड पार्टी का इंडिकेशन जब टैरो कार्ड में आता है तो उसका जो सेंस होता है ना वो अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से रेजोनेट करता है। एक सेंस में थर्ड पार्टी ये है कि फैमिली है, दूसरे सेंस में या मीनिंग में
थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब एक लव ट्रायंगल है। तीसरे सेंस में थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब है कि इनका ध्यान प्यार मोहब्बत रिलेशन में है ही नहीं। या तो ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रहते हैं, फैंटेसीज में रहना, टेम्पटेशंस को और लस्ट को फुलफिल कैसे करना है उसमें इनका दिमाग ज़्यादा घूमता है, ये इमोशंस के साथ जुड़ नहीं पाते। और चौथा सेंस है कि ये करियर में, प्रोफेशन में और अपनी लाइफ में सिर्फ मनी, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी और बहुत हद तक स्टेटस को प्रायोरिटी देते हैं कि मुझे ना स्टेटस बहुत बनाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है या मुझे बड़ी औरत बनना है। क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, औरत, मर्द, थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये पर्सन को एंजल्स लगातार साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स इनको मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे। तो ये पर्सन जो है आपको डेफिनेटली अभी कुछ ऐसा इस रिलेशन में ऑफर करने वाले हैं जो आपको हैरानी कर सकता है। आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है इनकी तरफ से, या तो कुछ लोगों में ये पर्सन सीधा कोर्ट मैरिज की बात करेंगे। और अगर आप 18+ हो, 21+ हो, तो इंडिया में तो यही है शादी की जो उम्र सीमा होनी चाहिए कि 18 साल की और 21 साल की उम्र को निर्धारित किया गया है। तो मैं तो आपको कहूँगी, अगर ये आपको घर से भागकर शादी के लिए कहते हैं, प्लीज़ ये काम मत करिएगा कि रीडिंग में हमने सुना था तो हम फॉलो कर रहे हैं। कुछ टैरो रीडर्स इस तरह की सच्चाई बताने से अपने आप को रोक लेते हैं, बिकॉज ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन मुझे अभी स्पिरिट से जो चैनलिंग मिल रही है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ हाइड नहीं करना चाहती। जो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, ताकि किसी के दिमाग में अगर कोई ऐसी दुविधा है कि मुझे इनके साथ भागकर शादी करनी है, मत करना, आगे चलकर पछताओगे। क्योंकि ये आपको समाज के सामने एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं, तो आगे चलकर समाज के सामने कहाँ एक्सेप्ट करेंगे, यही आप दोनों का प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी पर्सन के साथ और ये बातें छुपी हुई हैं, तो आपके सामने ये रिलेशन एक्सपोज हो जाएगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी। कैसे भी आ जाए, चाहे आप ही इतने दिनों से परेशान हो कि दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे हाथ पैर मारने चाहिए और इनके बारे में कुछ सच्चाई निकलवानी चाहिए, तो निकालो, ढूंढो, रुको मत। क्योंकि कई बार वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता साफ दिखा देती हैं। अभी आपके आंखों के आगे जो भी अंधेरा है ना, वो छटने वाला है, जाने वाला है। और ये रीडिंग जो है ना, वो बहुत लोगों के लिए गाइडेंस बनकर आज निकली है, क्योंकि ऐसी ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। काफ़ी लोग पिछले कई दिनों से अपने सर दर्द को, कमर दर्द को लेकर, कंधों में दर्द होना, अचानक से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, पेट में दिक्कत हो रही है, वॉमिटिंग्स आ रही हैं, या कॉफ एंड कोल्ड हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज लग रही है, किसी को सोलर प्लेक्सस में ब्लॉकेज लग रही है, किसी का इंट्यूशन ब्लॉक्ड हो रखा है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज के कारण होता है। और नेगेटिव एनर्जीज हमेशा जादू टोना नहीं होता, नज़र लगना, अपने खुद के विचारों में नकारात्मक सोच रखना। बार बार हम सारा दिन नेगेटिव सोच रहे हैं कि ये रिश्ता तो चल नहीं पाएगा, हमारी तो बनती नहीं है, हमारा तो रिलेशन का फ्यूचर नहीं है, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मैं दोबारा कैसे यकीन करूं। तो पहले अपना माइंड बनाओ, करना क्या है, इन्हीं के साथ रहना है या आगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ लोगों में क्लियर दिख रहा है कि ये इंसान ने आपसे मूव ऑन किया है। 20 से 25% लोगों का ये पार्टनर थर्ड पार्टी में आज भी है, लेकिन उनका रिलेशन क्लियर बताया मैंने आपको, एक फेक रिलेशन है। स्टेटस के चक्कर में, पावर के चक्कर में,
दिखावे के चक्कर में, अपने मन को झूठी तसल्ली देने के चक्कर में कुछ ऐसा झूठ भी बोल सकते हैं जो आपके होश उड़ा सकता है। तो आपको ना थोड़ा सावधानी रखनी है। अपने पूरे होश व हवास में कोई भी डिसीजन लेना है, क्योंकि ये पर्सन जो हैं ये ना लोगों की एनर्जी से बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका एक फंडा होता है कि दुनिया जो भी सोचे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा दुनिया के लिए दिखावे में आ जाते हैं और ये कनेक्शन जो है ना वो आगे चलकर अभी थोड़ा हाइज़ एंड लोज से गुजरेगा। शायद आपको लग रहा होगा कि चीज़ें सही हो रही हैं, बट अभी आगे फिर से इन एंड आउट का सिचुएशन बनेगा। आपके लिए 9 दिन, 14 दिन, 17 दिन, 21 दिन, 24 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही है, राशियाँ सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आप लोगों से अगर रेजोनेट करी, आप इसे प्यार दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, कमेंट करके आपको रीडिंग को क्लेम करना है। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो अब हम बढ़ते हैं आज के थर्ड ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल चुना है। आइए जान लेते हैं कि ये क्या सुन लिया आपने, क्योंकि आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसा सुनने को मिला या मिलने वाला है। सबसे पहले तो बता दूं कि ये पर्सन, आप जितना नेगेटिव सोच रहे हो ना, ये पर्सन उतना ही पॉजिटिव है। अगर आपको लग रहा है ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, ट्रस्ट मी नॉट, ये ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल ये ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आपके कनेक्शन में अभी भी होप का कार्ड है। मतलब उम्मीद रखो, घबराओ मत। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लगातार टैरो रीडिंग्स को पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं, लेकिन कई बार आप सुनते सुनते ही नेगेटिव हो जाते हो। अगर रीडिंग भी पॉजिटिव आ रही है ना कि आपका रीयूनियन होगा, आपका रिकन्सिलेशन होगा, आपके मन में एक डाउट ऑफ फियर रहता है। एक तो डाउट रहता है, एक डर रहता है। तो ये दोनों चीज़ें लाइफ से साइड करो भाई। ये चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही हैं। अगर आप इसी पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, फिर तो इन दोनों चीज़ों को लाइफ से निकाल दो। क्या कि एक शक नहीं करना उन पर भी, और अपनी खुद की एनर्जी पर आपको बैलेंस लेकर आना है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पाते। आपको कई बार कोई चीज़ इतनी ज़्यादा परेशान करेगी, आप फिर भी उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस इंसान को सीने से लगा कर रखते हो। कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने में दिक्कत आती है, और यही आपका लेसन है। आपके लिए नंबर्स हैं 5, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 25, 28, 29, 30। ये जो मैंने नंबर्स अभी आपको बताए हैं, ये नंबर्स आपके पर्सन के बर्थ डेट हैं, जन्म की तारीख है, जिनका आपके लिए सोचना पॉजिटिव है। वो अच्छा सोच रहे हैं और आप उल्टा सोच रहे हो। आज की रीडिंग ना बड़ी डिफरेंट है। आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा कैसा, ये क्या हो रहा है, ये सब चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को जितना पॉजिटिव फील करते हो, आपके पर्सन में उतना चेंज आ गया है। शायद आपके पर्सन आपको लेकर ना कभी भी फ्यूचर नहीं देखते होंगे, या उनके मन में डाउट आता होगा, फियर आता होगा कि इस फ्यूचर में, इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं होगा। लेकिन अब वो चेंज हो रहे हैं और आप वहीं पे अटके हुए हो। तो आप अगर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, पुरानी मेमोरीज़ बार बार याद करने के साथ आपको एंजाइटी बढ़ जाती है, या आप नॉस्टैल्जिया फील करते हो, कोई बात नहीं। जो भी इमोशंस हैं, लेट इट ऑल आउट, उसे बाहर आने दो। रोने का मन करता है, रो लो। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना जमकर रो लो। सैड सॉन्ग सुनने का मन करता है, एक बार ना अपना टाइम डिसाइड कर लो, डेट डिसाइड कर लो, मंथ डिसाइड कर लो। उसके बाद जब ये सब आप करके हट जाओगे,
फिर उसी दिन से आपको एक नए वर्जन में आना है कि बस अब बहुत हुआ। जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो, अपनी 10th क्लास में होते हो, एग्ज़ाम देने के बाद आप ये नहीं सोचते कि अब मुझे दोबारा बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। आप यही सोचते हो कि मैं पास हो जाऊं और मैं क्लास 11 में आ जाऊं, +1 में आ जाऊं, यही सोचते हो ना। तो एक बार रोने के बाद आपको ये थोड़ी सोचना है कि मैं हर महीने रोना है, मुझे हर महीने सैड सॉन्ग सुनने हैं। मुझे आज के इस ऑप्शन में ना बहुत ऑपोजिट एनर्जीज दिख रही हैं। आपको ना सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। और रोने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप लिटरली आंखों से आंसू बहा रहे हो। रोना मतलब आपके अंदर वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं जो आपको अंदर से रुला रही हैं। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको इस पर्सन से इतना अटैचमेंट है, इतना कोडिपेंडेंसी है, इतना ज़्यादा इस पर्सन से आप अफेक्ट होते हो फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, कि आपको लगता है कि इनके अलावा मेरी दुनिया ही नहीं है। और ऐसा नहीं सोचना, सबसे पहले आप खुद हो। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन उनको ना एक अच्छा टाइम वेट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ये हैं कि वो पर्सन पॉजिटिव हो गए हैं और आप नेगेटिव बन गए हो। या तो आपका ये पर्सन आपको छोड़कर गया है किसी और के लिए, अब वो अगर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तो आप उन्हें चांस देने में डर रहे हो। और बार बार आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, आप अपने आप को उस पर्सन से कम समझते हो। आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरे पर्सन मुझे इसीलिए छोड़कर गए हैं कि मेरे पास उतना पावर या स्टेटस नहीं था, या उतनी मैं अमीर नहीं थी, या उतनी मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ कि उनको कोई और मिल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उनका कार्मिक है, उनको जाना ही था। और अगर अभी भी वो इस रिलेशन में है तो वो कार्मिक है, वो जाएंगे। टाइम मैं आपको बता देती हूँ उनकी लाइफ से कार्मिक कब तक जाएंगे। अगले 7 हफ्ते लग जाएंगे, 7 वीक्स। तब तक आप हील करो। और कुछ लोगों में अगर ये जल्दी हुआ तो अगले 27 दिनों में भी इनका कार्मिक इनकी लाइफ से आउट हो सकता है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये कहीं ना सेल्फ लव की एनर्जी में है, क्योंकि ये पर्सन मुझे खुश लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इनकी रेडिएट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर उत्साह है, उमंग है, जोश है। और आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप एक वक्त पर जितना खिलखिलाते थे, मुस्कुराते थे, आप अपने दोस्तों को मिलते थे, टाइम देते थे, अब आपने अपनी सोच को ना बंद कर लिया है और अपनी खुशियों को सीमित कर लिया है कि मुझे उससे मिलना नहीं है, मुझे मूवी देखने नहीं जाना, मुझे कहीं कैफ़े में नहीं जाना, मुझे रेस्टोरेंट में नहीं जाना, मुझे दोस्तों से अपनी कोई फीलिंग, अपनी कोई लव स्टोरी शेयर नहीं करनी। तो कुछ चीज़ें आपको ना रोक रही हैं। आप बाहर निकलिए, दोस्तों को मिलिए, घूमिए फिरिए, शॉपिंग करें। मुझे तो यहाँ पर वो वाली स्टोरी नज़र आ रही है, अगर किसी ने वो मूवी देखी है जब वी मेट, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर मूवी है बॉलीवुड। जो लोग इंडिया से हैं उनको पता होगा, और जो लोग विदेश में रहते हैं तो इंडिया में ये मूवी बहुत साल पहले आई थी और बहुत दमदार हिट हुई थी। और वो जो गीत का कैरेक्टर है वो एक ऐसी लड़की जो बहुत चुलबुली है, बहुत नटखट है, बहुत वाइब्रेंट है, कलरफुल है और बहुत ज़्यादा फिल्मी है। उसकी इमेजिनेशंस बहुत वियर्ड हैं, और वो कभी भी ट्रेन लेकर अपने प्रेमी को घर से भागकर मिलने चली जाती है शादी के लिए। तो उसके अंदर वो बचपना है, लेकिन आप सब ने ये काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब उसकी लाइफ में उसका दिल टूटता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जब उसे अपने प्रेमी से धोखा मिलता है और वो उसको शादी के लिए मना कर देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो वैसी फीलिंग्स नहीं रखता, वो उससे शादी नहीं करना चाहता, तो वही जो लड़की है गीत, वो इतनी सैड और डिप्रेस हो जाती है कि वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देती है, घर वालों से बात करना बंद कर देती है, बस अपनी लाइफ में बिजी रहना उसका एक बहुत ही मोनोटोनस रूटीन बन जाता है।
कि सुबह उठना है, काम पर जाना है, घर आना है, फिर सुबह उठना है, काम पर जाना है, अपने घर या हॉस्टल आना है। तो उस मूवी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी खुशियों को लोगों के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेट मत कर दो, इतना ज़्यादा अपना प्यार बाल्टियाँ भर भर के, ट्रक भर भर के लोगों पे लुटाओ मत, अपने लिए भी रखो कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम्हें भी उसको वैसे ही भूल जाना है जैसे वो तुम्हें छोड़ते टाइम भूल रहा है। खैर ये इतना आसान नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सैड नहीं होना, आप आउटिंग करें, चाहे किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर घूमने चले जाएं ताकि आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, और वो जो घूमने की एनर्जी होती है ना इंसान को, वो उसकी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करती है। जब आप घर से बाहर जाते हो माहौल चेंज हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन ऑन द कार्ड्स हैं। पर्सन आपके बारे में कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं बट वो नेगेटिव नहीं है, आप नेगेटिव हो। रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं, और मैंने आपको डेट भी बता दिया कि अगर स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है तो उसका जाने का ये टाइम होगा। बाकी ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी लोगों से एज इट इज़ रेजोनेट नहीं करेंगी। उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें कि थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू एंजल्स, या मेरे प्यारे भगवान जी आपका धन्यवाद। आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप कुछ भी लिखते हो वो एक स्क्रिप्टिंग है। आपने अपने जीवन की कहानी को लिखा है, आपने ग्रैटिट्यूड शो किया है, आपने एंजल्स के साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, और ये चैनल की एनर्जी एक्सचेंज आपको भी बेनिफिट देती है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। ऑल राइट, तो अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा आप लोगों ने क्रिस्टल चुना है। तो ये क्या सुन लिया आपने आज इस वीडियो में, या क्योंकि ये रीडिंग आपको थोड़ा सा हैरान भी करेगी और मन में क्यूरियोसिटी पैदा करेगी कि ऐसा क्या है जो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्शन कार्ड्स निकले हैं। आप में से बहुत लोग अपने हीलिंग कर चुके हो। यहाँ पे बहुत लोग वाइस सोल हैं जिनका लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मैच्योर्ड हैं, प्यार में धोखे भी बहुत खाए हैं। आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव हैं जिन्हें आर्ट पसंद आ जाती है। किसी भी तरह की आर्ट हो, वो कोई भी कला हो, आप उसे सराहते हो, अप्रिशिएट करते हो। आप क्रिएटिव भी हो, आप में दिमाग भी है, आप में दिल भी बहुत अच्छा है जो हर एक इंसान के लिए प्यार रखता है। आपके दिल में लोगों के लिए नफ़रत नहीं है। लोग जितना भी बुरा कर जाएं, आप सहते रहते हो, सहते रहते हो, सहते रहते हो। बट एक ऐसा पॉइंट भी आपको हिट करता है तो फिर आप उस इंसान को छोड़ते भी नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी, काफ़ी कोल्ड, वो शीतल वाली जो फीलिंग होती है ना, कोल्ड, काम एंड कंपोज्ड वाली। कोल्ड तो कह लो ठंडी हो गई, वार्मथ है यहाँ पर। तो मैं कहूँगी कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही कूल माइंडेड लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक पेशेंस लेवल की जो लिमिट होती है वहाँ तक तो वेट कर लेंगे। अगर उससे ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ ट्रैक जाती है, फिर आपको कंट्रोल करना भी आता है, आपको डोमिनेट करना भी आता है, और आपको अपनी पावर में बने रहना भी आता है। आपके लिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 18, नंबर 19, नंबर 24, 26, 29, 30 ये इम्पॉर्टेंट हैं,
और ये नंबर्स आप लोगों के पार्टनर के हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ये उनकी जन्म की तारीख है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के ये लकी नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो मुझे दिख रहा है ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, यहाँ पे ना दो सिचुएशंस हैं और मैं बिल्कुल क्लियर रखूँगी सिचुएशन। एक तो वो है जो इस कनेक्शन में आपका टाइम पास कर रहे हैं, क्लियर बताऊँगी, कोई झूठ नहीं होगा, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। ये पर्सन आपको किसी और के साथ भी जगल कर रहे हैं। एक साइड में आपको रखा हुआ है, दूसरी साइड में कोई और है। ऐसा भी हो सकता है ये मैरिड हो, एक साइड पे वाइफ है, दूसरी साइड पे आप हो, या एक साइड पे हस्बैंड है, दूसरी साइड पे आप हो, ठीक है। दूसरा ग्रुप इसी ऑप्शन में वो है जिनकी हीलिंग नहीं हुई। आपके पार्टनर की भी हीलिंग नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई। दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। या तो आपके पास चॉइसेस हैं और अगर अभी तक नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी लाइफ में अभी तक इनके अलावा कोई रिलेशन नहीं है तो अगले 2 से 6 महीनों में आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ रहा है। ये कोई शादी के मकसद से भी आ सकते हैं कि आपने कोई मैट्रिमोनियल ऐप में अपना अकाउंट बना रखा है, वहाँ से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पर आ गई जहाँ पर आपने कुछ टाइम ही बात की लेकिन वो बात घर तक पहुँच गई। मतलब वो इंसान इंटरेस्ट ले रहे हैं आपसे शादी में, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? अभी ये शादी ब्याह के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, या मैरिज, कमिटमेंट, कोर्ट मैरिज, एंगेजमेंट, नथिंग। क्योंकि ये हील नहीं है, मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ 50% लोग हील हो चुके हैं। जो वाइज सोल हैं, जो अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी बना रहे हैं, जो अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो रहे हैं, जो रिलेशन को सेकंड नंबर पे रख रहे हैं कि पहले हील होना ज़रूरी है, रिलेशन को बाद में हैंडल करेंगे। जो लोग अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर की वैल्यू को समझ गए हैं कि प्यार को रो रो कर ज़िंदगी में रखा नहीं जाता, प्यार को अगर लाइफ में रखना है या उसी प्यार से शादी करनी है तो हमें अपने अंदर वो बदलाव लाने हैं जो वो दूसरे लोगों में ढूंढ रहे हैं। वो दूसरे लोगों के पास क्यों जा रहे हैं? आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि हमें इसको ट्रिगर देना नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मुझे ट्रिगर दे दिया है। भाई ट्रिगर क्यों मिला है? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें लैक हो रही हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं अब ज़मीन पर नहीं आऊँगा तुम्हें समझाने। कोई भी इंसान है उस रिलेशन से दूसरे रिलेशन में क्यों जा रहा है? कुछ ना कुछ तो वहाँ पे कमी आ रही है ना। वो गैप कौन फिल करेगा? वो दूरी कौन बनाएगा? अगर वो दूरी बना रहे हैं तो उसको मेंटेन कौन करेगा? आप करोगे। और अगर आपको लगता है कि रिलेशन वन साइड है तो फिर आपको इस रिलेशन से कहा जा रहा है कि आप कंप्लीटली एनर्जी इसको डिटैच कर दो। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप लॉन्गर रन में, आगे चलकर लॉन्ग रन में इस रिलेशन को मैनिफेस्ट सही तरीके से करते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग पता है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर ये आ गए तो भी ठीक है, अगर कोई नया मिल गया बस वो प्यार करने वाला हो वो भी ठीक है। आप ना 2 माइंड में डिवाइड हो रहे हो। आपकी एनर्जी बट रही है कि अगर कोई नया रिलेशन भी आता है, चाहे वो अरेंज प्रपोजल है या कोई नया इंसान मुझ में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन वो मेरा सोलमेट हो, वो मुझे प्यार करने वाला हो। आपको ना एक माइंड बनाना पड़ेगा कि पास्ट को या तो कंप्लीटली लेट गो कर दो और अपना टाइम लो हीलिंग में, हार्ट चक्र को हील करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, नेचर के साथ जुड़ो, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करो, हरे फल हरी सब्जियों का दान भी करना है। घर में पौधे लगाने हैं, घर में नहीं लगा सकते, कहीं बाहर रहते हो, हॉस्टल में, पीजी में रहते हो तो एक छोटा सा इंडोर प्लांट खरीद के ला सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया जो होता है वो तुलसी का पौधा होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो तुलसी नहीं लगा पाते, जिनको नॉन वेजिटेरियन खाना है या बहुत ज़्यादा
अल्कोहलिक हैं, बहुत स्मोक करते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं, अलग अलग तरीके के व्यसनों में लिप्त हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं। तो इंडोर प्लांट्स आते हैं, किसी भी नर्सरी में चले जाना जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं, जो घर के अंदर कमरों में रखे जाएं। जिनके घर छोटे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनके घर बड़े हैं वो तो अपने गार्डन में, अपने घर के आंगन में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इससे ना आपका हार्ट चक्र हील होता है। बहुत लोगों को लगता है कि सारा दिन क्रिस्टल या स्टोन डालने से ही हम हील होते हैं, वो बात भी ठीक है, लेकिन कई बार जिनके क्रिस्टल काम नहीं कर रहे, जिनके स्टोन काम नहीं कर रहे, वो ये सिंपल तरीका अपनाएं कि लगातार 43 डेज़ 43 दिन हरे पौधों को पानी दें, या जो पौधे सूख रहे हैं उनको पानी दें, ताकि वो हरियाली ला सके, उनके पत्ते हरे हो सके। आप जितना टेक केयर करोगे नेचर के लिए, मदर अर्थ के लिए, आपकी लाइफ में हार्ट चक्र हील होगा, बैलेंस होगा, ब्रोकन रिलेशन लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट नहीं होंगे, और जिन्हें प्यार करते हो उनसे शादी भी होगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं और आपके लिए कम से कम अगले 8 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, 8 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ लोगों में हो सकता है कि पूरी हीलिंग होने में 2 से 3 महीने का टाइम लग जाए। अगर आप ये प्रोसेस फास्टन अप करना चाहते हो, स्पीड अप करना चाहते हो, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। आपके पर्सन की जो फीलिंग है ना वो बदल रही है, वो स्टेबल नहीं है। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि ये मुझे कमिटमेंट देंगे, ये सोचते हैं, लेकिन दूसरे ही पल में ये चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, प्यार ज़रूर देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। पहली बार आए हो तो प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके क्लेम करें, एंजल्स को थैंक यू लिख दें, गॉड को थैंक यू लिख दें, और खुश रहें। तो फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।